तो लास्ट क्लास में हम एल्यूमिनियम का डिस्कशन कर रहे थे और एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के अंदर हमने देखा कि एल्यूमिनियम की जो मेन ओर है दैट वाज ऑक्साइड ओर Al2O3.2H2O। देन उसके अलावा हमने बॉक्साइड के दो फॉर्म डिस्कस किए, दैट इज रेड बॉक्साइड एंड व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड के अंदर आयरन ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी होती है और व्हाइट बॉक्साइड के अंदर सिलिका एज ए इम्प्योरिटी होती है। डन। तो बॉक्साइड के अलावा हमने देखा कि एक और डायस्पोर नाम की ओर होती है, दैट इज Al2O3.1H2O। फिर हमने देखा कि इनका कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने लीचिंग करवाई। अब अलग अलग बॉक्साइड ओर के लिए अलग अलग लीचिंग होगी। जैसे हमें रेड बॉक्साइड में से Fe2O3 अलग करना है, तो हमने बेस प्रोसेस यूज में लिया। बेस प्रोसेस के अंदर हम NaOH से ओर को क्रिएट करते हैं, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है। इस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को हम वाटर से ट्रीट करते हैं, AlOH फुल साइज बनता है और उसको हीट करने से फिर से आपको एल्यूमिना मिल जाएगा, बट दैट टाइम दैट इज प्योर। फिर व्हाइट बॉक्साइड के लिए जब सिलिका एज ए इम्प्योरिटी होता है तो हम सरफेक्स प्रोसेस की मदद से ओर को कंसंट्रेट करते हैं। सरफेक्स प्रोसेस के अंदर आपको याद होगा हम ओर को कोक और नाइट्रोजन से ट्रीट करते हैं। एंड द नंबर 3 इज हॉल्स मेथड। देन तो मान लो यदि सिलिका और Fe2O3 दोनों ही इम्प्योरिटी हो, एक एक थी, तो हमने सबसे पहले बेस प्रोसेस से अलग किया Fe2O3 को, फिर हमने सरफेक्स प्रोसेस से सिलिका को अलग किया। मान लो Fe2O3 और SiO2 दोनों इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, तो हम हॉल्स मेथड का यूज करते हैं। तो देखें, नंबर 3 मेथड ऑफ लीचिंग फॉर एल्यूमिनियम ओर दैट इज हॉल्स प्रोसेस। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे भी वैसे ही रिएक्शन होगी। हॉल्स प्रोसेस के अंदर सबसे पहले याद रखना है कि जब दोनों इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, व्हेन राइट डाउन, व्हेन SiO2 and Fe2O3 both are present as impurity, both are present as impurity। यदि दोनों इम्प्योरिटी होंगी तो उस केस में हम हॉल्स मेथड को काम में लेंगे। हॉल्स मेथड में किससे ट्रीट करते हैं, किसकी मदद से लीचिंग करते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। वी हैव टू ट्रीट द impure ore is treated with sodium carbonate Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। अब जो ओर वाला पार्ट है वो तो इसमें सॉल्युबल होगा और इम्प्योरिटी नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। तो उस लीचिंग सॉल्यूशन को अलग करके हम फिर से प्योर एल्यूमिना जनरेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इम्प्योर ओर, ये आपकी इम्प्योर ओर है, दिस इज इम्प्योर ओर। यहाँ पे हमने ऐड किया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या करेगा, ये मेटल वाले पार्ट को लीच कर देगा, अलग कर देगा। इस रिएक्शन से देखें, Na2CO3 प्लस दिस इज अवर एल्यूमिना Al2O3। ध्यान से देखेंगे, ये जो ओर है ये इम्प्योर है, दिस इज इम्प्योर ओर। अब ये हमारा रिएजेंट, दिस इज लीचिंग एजेंट, ये इससे रिएक्शन करेगा और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये ओर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। यहाँ पे अगले स्टेप में देखें, ऑन एडिंग Na2CO3 a soluble complex will obtain and impurity is insoluble hence settle down। तो ध्यान से देखेंगे, जो ऊपर वाला ब्लू सॉल्यूशन है इसके अंदर हमारा मेटल है, दिस इज सॉल्युबल which contain metal part and this is insoluble impurity, insoluble impurity। क्लियर। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, ये Na2CO3 इस Al2O3 को लीड करेगा और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा।
विल रिलीज CO2 गैस। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, दिस इज सोल्यूबल, इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल थी तो नीचे सेटल हो जाएंगी। अब इस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को हम ऊपर से अलग कर देंगे और फिर से इसका रिएक्शन हम वाटर से करवा देंगे। ठीक है, दिस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स NaAlO2 will allow to react with water to form a white gelatinous PPT। और आपको याद होगा किसकी PPT बनती है, AlOH होल साइड की व्हाइट जेलेटिनस PPT। अब इस PPT को फिर से अलग कर दूं, इजंट इट, फिर से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना है उसको अलग करो, नीचे PPT है, उस PPT को सेपरेट करके एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। इसको जैसे ही हम हीट करेंगे, टेम्परेचर भी आप याद रखें, व्हेन यू हीट दिस PPT you will get the pure alumina 1473 degrees Celsius, you will get Al2O3 and this water evaporate। बट इस केस में जो आपको Al2O3 मिला है, this is pure Al2O3। so this is the third method of leaching of bauxite ore। जब दोनों impurity present हो एक साथ, सिलिका और Fe2O3, तो हम हॉल्स मेथड काम में लेंगे। हॉल्स मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीचिंग एजेंट दैट इज Na2CO3, ये मेटल को डिसोल्व कर लेगा और सॉल्यूशन में ले आएगा, और जो नॉन मेटल इंप्योरिटीज थी वो इनसॉल्युबल है तो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। बोर्ड इज नॉट क्लियर, वेट। इज इट ओके? अब ठीक है? इज इट ओके नाउ? लिटिल बिट ब्लर। ठीक है बेटा, थोड़ी देर आप वेट करो, दिस इज ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन। आई थिंक बाकी बच्चों के क्लियर टू मी, मतलब कुछ कुछ बच्चों के क्लियर है, तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ी देर में वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। फाइन, तो ये क्लियर है सभी को? लास्ट मेथड ऑफ एल्यूमिनियम फॉर लीचिंग इज हॉल्स मेथड। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब दोनों इम्प्योरिटीज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होगी तभी हम हॉल्स मेथड काम में लेंगे। हॉल्स मेथड में लीचिंग एजेंट Na2CO3 होगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी पीपीटी मिली, पीपीटी को सेपरेट करेंगे, AlOH होल साइड को सेपरेट करके इसको हीट कर देंगे। तो जैसे कि हीट करेंगे we will get Al2O3 and now this Al2O3 is the pure form of alumina। अब हमने तीनों केसेस में लीचिंग कर ली, दैट मीन्स वी कॉन्सेंट्रेट द ओर, इजंट इट? तो हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या होता है, रिफाइनिंग एंड रिडक्शन। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो एल्यूमिनियम की ओर हमने देखा, उसका कॉन्सेंट्रेशन किया है, अब उसका रिडक्शन और रिफाइनिंग देखेंगे। तो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज द लास्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से समझें, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, बॉक्साइट ओर का रिडक्शन, और इसका नाम होता है बेटा हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। दिस इज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी मेथड से। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्या है, इसको समझिए ध्यान से। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का जो सेटअप है कुछ इस तरह से होता है। दिस इज आयरन कंटेनर, दिस इज आयरन कंटेनर लाइक दैट, और आयरन कंटेनर के सबसे नीचे वाले पार्ट में एक आउटलेट होता है। फाइन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक करवाने वाले हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, गेटिंग माय पॉइंट? ये जो रिडक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब यहाँ पे हम कैथोड और एनोड बनाएंगे, उसके बाद रिडक्शन करेंगे। तो देखो ये जो कंटेनर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्टली याद रखना, दिस इज आयरन कंटेनर। ये लोहे का एक कंटेनर होता है, उसके अंदर यहाँ पे कार्बन की लाइनिंग की जाती है, इसको कार्बन लाइनिंग कहते हैं। देखिए ध्यान से, दिस वन जो ब्लू कलर की लाइन बनाते हैं, दिस इज कार्बन लाइनिंग। ये जो कार्बन लाइनिंग है, ये कैथोड का काम करती है। कैथोड क्या बन गई? कार्बन लाइनिंग। फाइन। इसके अंदर हम एनोड डालेंगे। 1 2 3 4 large number of anodes are present and these anodes are made up of carbon। एनोड भी कार्बन की है और कैथोड भी कार्बन की है। तो यहाँ से हम किसी बाहर वाले सोर्स से इन सभी को कनेक्ट कर देंगे। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। फाइन। ये जो रोड बनी है, दिस इज एनोड। एनोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये सेटअप समझ में आया? दिस इज द सेटअप फॉर ऑल हेरोल्ड्स मेथड। एक आयरन कंटेनर है, उसके अंदर कार्बन लाइनिंग कैथोड का काम करेगी और एनोड के लिए हमने अलग अलग रोड इंसर्ट की। फाइन। so this is the setup for electrolysis। फाइन। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ध्यान से देखेंगे, ये जो एल्यूमिना है, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, Al2O3। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है। फर्दर ये पुअर कंडक्टर भी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? so this alumina is having high melting point and further it is poor conductor of electricity। तो यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो यदि मेल्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी? isn't it? और कंडक्टिविटी भी कम होगी तो भी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी? तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बाहर से एजेंट डालना पड़ेगा, ताकि वो एजेंट इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर सके और इसके सॉल्यूशन को कंडक्टिव बना सके। डन। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देखें क्या डालते हैं इसमें। तो इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू लिखनी है तो आप लिख सकते हैं 2323 केल्विन। 2373, सॉरी दिस इज 2323, 2323, 2323, this much of Kelvin, that is high melting point, further it is poor conductor, it is poor conductor। तो हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए और सॉल्यूशन कंडक्टिव बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं बेटा। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं इसको याद रखें, that is Na3AlF6, Na3AlF6 and CaF2 are added to alumina। ये ऐड करते हैं NaAlF3 and CaF2 are added to alumina, which reduces the melting point, which reduces the melting point। ये मेल्टिंग पॉइंट को घटा के 1173 केल्विन कर देते हैं। तो आप देखेंगे लगभग 1200 डिग्री टेम्परेचर जो है, 1200 केल्विन टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, एंड दैट इज ह्यूज डिफरेंस। अब मेल्टिंग पॉइंट कम हो चुका है। फर्दर इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की वजह से द मिक्सचर बिकम कंडक्टिंग। मिक्सचर बिकम कंडक्टिंग। मिक्सचर जो है अब कंडक्टिंग भी बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। गॉट इट? तो ये आप याद रखें अच्छे से कि जो NaAlF6 है और CaF2 है, इनका पर्पज क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ सॉल्यूशन को कंडक्टिव बनाते हैं। अब बात आती है इन दोनों के नाम क्या है। इनके नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखें NaCAlF6, इसका नाम है बेटा क्रायोलाइट। दिस इज क्रायोलाइट। और CaF2 का नाम है फ्लोर स्पार। फ्लोर
स्पार, दिस इज क्रायोलाइट एंड दिस इज फ्लोरस्पार। इसको नोट करें, फिर देखेंगे कि कैथोड और एनोड पे क्या क्या रिएक्शन होती है। नोट इट डाउन। So, is there any doubt up to this? Any doubt you can ask? That is the last topic, and after that we will go for question discussion. ये वाला क्वेश्चन जब आप देखेंगे क्वेश्चन तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Na3AlF6 क्यों डाला जाता है, इसका क्या पर्पज है। So that is very important. Fine. ठीक है सभी ने। मेल्टिंग पॉइंट आप रफली याद रखें, एग्जैक्ट वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, टीपीस तो लिखेंगे तो भी काम चल सकता है। गेटिंग में पॉइंट मैग्नीट्यूड याद रखो, और बोर्ड एग्जाम में आप एग्जैक्ट लिखो तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। देखिए रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे एक कंफ्यूजन और आती है इस प्रोसेस के अंदर, और वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, और में भी एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे भी क्रायोलाइट के अंदर भी एल्यूमिनियम है, तो जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है वो कहाँ से मिलेगा। तो याद रखना बच्चे, वो आपको ओर वाला ही मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। देखो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया होगा सभी को। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कौन कौन है, एल्यूमिना है, क्रायोलाइट है और फ्लोरस्पार है। यहाँ से मेटल मेल्ट होगा, प्रोसेसिंग होगी, मेटल रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके जो आपका बॉटम वाला आउटलेट है, यहाँ से आपको मेटल मिल जाए। दिस इज मोल्टन ओर। तो नीचे वाले आउटलेट से, क्योंकि मेटल हैवी होगा, तो नीचे वाले पार्ट में आपको मेटल मिल जाए। नाउ रिएक्शन, इफ वी टॉक अबाउट रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे सभी को याद होगा कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हमारे पास देखो एल्यूमिना से दो आयन मिलते हैं बेटा। एल्यूमिना, बॉक्साइट में एल्यूमिना है Al2O3, और Al2O3 दो आयन में स्प्लिट होता है। फाइन। तो एल्यूमिना से कौन कौन सा आयन मिलते हैं, इसको साइड में आप लिखें। Al2O3 ऑन मेल्टिंग, इसको पिघालने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस। तो ये तो साफ तौर पे सभी को दिख रहा होगा कि एक तो आयन है एल्यूमिनियम 3 प्लस, और दूसरा आयन है O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन। फाइन। अब देखिए रिएक्शन पे आए तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन किन का होगा इनमें से, ऑक्साइड तो पहले से रिड्यूस है, तो किसका रिडक्शन हो जाएगा, एल्यूमिनियम का, Al3 प्लस का। एग्जैक्टली Al3 प्लस का। फाइन। तो Al3 प्लस किस तरह से रिड्यूस होगा, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन to get converted into Al solid, and this is pure. फाइन, यहाँ पे Al मिल चुका है। नेक्स्ट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो एनोड है, एनोड खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। एनोड किससे बना है, कार्बन से। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्साइड का नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कार्बन का भी हो जाएगा। एनोड विल इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द रिएक्शन। तो देखो कार्बन जो है उस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। एक और केस बन सकता था, यदि कार्बन 2 ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा रिड्यूस स्टेट में, और एनोड पे 2 गैसेस रिलीज होगी। वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड द अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फाइन। इसका मतलब यदि एनोड जो है रिएक्ट करता है तो हमें टाइमली एनोड को बदलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ही हम प्रोसेसिंग करेंगे
ओर को प्यूरिफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो ये एनोड रिएक्ट करता जाएगा, एनोड का मास कम होता रहेगा, तो हमें एक सर्टेन टाइम के बाद एनोड को चेंज करना पड़ेगा। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दैट्स इट फ्रॉम मेटलर्जी। तो यू कैन आस्क एनी डाउट। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो नीट, एआईपीएमटी और एम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। वन बाय वन हम क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। पहले आप आंसर करेंगे, उसके बाद हम उसको बोर्ड पे लाएंगे। फाइन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। फाइन, वन बाय वन आप रीड करो